हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, चैप्टर 2 की, तो वो कौन सा है? एसिड, बेसिस, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अगर तुम्हें बेसिस समझने तो पहले एसिड समझने पड़ेंगे। एसिड और बेस दोनों समझ में आता है तो सॉल्ट समझ में आएगा, क्योंकि सॉल्ट्स वही कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस के मिक्सचर से बनते हैं। तो उसके लिए एसिड समझना पड़ेगा, बेस समझना पड़ेगा, और फिर आपको क्या समझ में आएगा? सॉल्ट समझ में आएगा। तो बात कर रहे हैं सबसे पहले एसिड्स। अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर एसिड्स, तो क्या बताओगे कि एसिड क्या चीज है? सबसे पहली चीज, एसिड्स भी केमिकल सब्सटेंस है, बेसिस भी केमिकल सब्सटेंस है, और दूसरा सॉल्ट्स भी केमिकल सब्सटेंस है। केमिकल सब्सटेंस जिनका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। सही बात। कभी चींटी काटी है या मधुमक्खी काटी है? जला होगा, स्किन थोड़ी ऊपर आ जाती है और जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि जो स्टिंग होता है, स्टिंग मीन्स डंक, मान लो चींटी काटी, काफी देर तक जलेगा। एंट स्टिंग है ना, एंट स्टिंग में मिथनोइक एसिड होता है। क्या? मिथ एन ओइक एसिड। नाम क्या है? मिथ एन ओइक एसिड। मैं ऐसा बीच बीच में गैप क्यों दे रहा हूं? ये बहुत लंबी चर्चा है, वो बच्चों को पता लग रहा है। एक बहुत बड़ी चर्चा है कि मैं इस गैप को इसमें ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मिथ एन ओइक एसिड, है ना। तो हो सकता है कहीं ना कहीं तुम्हें 4th चैप्टर में कुछ हद तक समझ में आएगा, है ना। जितना सिलेबस में मैं उतना करवा दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है। मिथ का मतलब होता है बेटा वन। वन क्या? एक कार्बन, कार्बन एटम। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ओइक एसिड इज आर सी ओ एच, डबल ओ एच। कुछ नहीं होता है। सुनो, अगर इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है मिथेनोइक एसिड का, मैंने बोला केमिकल फॉर्मूला जिनका लिख सकते हो केमिकल कंपाउंड है, तो सर लिख के बताओ, अभी लिख के बताते हैं। मिथेनोइक एसिड एच सी, कैसा लिखोगे? एच सी डबल ओ एच। ये देख के तो बता पा रहे हो, एच सी डबल ओ और एच, देख के तो बता पा रहे हो, समझ में आएगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जब आप पढ़ोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। अभी उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो एंड स्टिंग होता है, अगर हम बोल रहे हैं कि उसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है, तो क्या मैं उसका फॉर्मूला लिख सकता हूं कि जब चींटी काटती है तो वो अपनी स्किन के जस्ट नीचे एसिड छोड़ जाती है, और वो एसिड कौन सा है? मिथेनोइक एसिड। तो अगर आपको डिस्क्राइब करना, एक एग्जांपल लिया मैंने। दूसरी बात, एसिड वो होते हैं जो टेस्ट में सौर लगे, खट्टे लगे। सौर का मतलब खट्टा लगना। तुमने नींबू खाया है, उसमें एसिड होता है। कौन सा एसिड? लेमन, लेमन की बात कर रहे हैं माय फ्रेंड्स। व्हाट इज लेमन? नींबू। इसमें लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, करेंगे कभी कभी। कर्ड में भी लैक्टिक एसिड होता है। सुनना, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। तुमने बोला कर्ड, तो हमने बोला क्या? लैक्टिक एसिड। और क्या खट्टा? और क्या? इमली। इमली से ज्यादा खट्टा क्या भाई? माय फ्रेंड्स, कच्चा आम।
अगर इमली की बात करें तो उसको अरे टर्मेरिंड बोलते हैं अंग्रेजी में। इसमें होता है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड। तुमने टमाटो खाया है? व्हाट इज टमाटो? टमाटर है, फ्रूट है, नट, वेजिटेबल है, फ्रूट है। अब ये मत करना यार तुम मेरे साथ में कि टमाटो फ्रूट है, वेजिटेबल। हम एसिड की बात कर रहे हैं। खट्टा लगता है खाने में? नहीं, खट्टा नहीं लगता है तो कैसा लगता है? मीठा लगता है। डिस्क्राइब अजीब सा। कह रहे खाता नहीं हो तो अजीब सा लगता है। खाता नहीं है तो अजीब सा कैसे लग सकता है? टोमेटो, इसमें क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। क्या इन सब का मैं केमिकल कंपाउंड लिख सकता हूं? 100%। 100%। लेकिन अभी ये नहीं समझ में आया तो मैं वही रुक गया। कार्बोनेटेड कंपाउंड जब कर लोगे तो मैं जरूर इन सब का नाम और इनका केमिकल नेम और इनका स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर, इसको आप बोलते हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, 11th-12th में हमारे वही चल रही है अभी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें यही करना होता है हमें, तो इसलिए बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है इसमें ना, तो कोई बात नहीं। इसको क्या बोलते हो? केमिकल फॉर्मूला, है ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, बात करेंगे कभी ना कभी। और ये क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, बात समझ पाए? स्ट्रक्चर से आप केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। IUPAC नेमिंग होती है, करेंगे कभी। तो आपने बोला क्या है? दीज आर एसिड्स। आर एसिड क्या है? दीज आर केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस which are सबसे पहली चीज सॉर इन टेस्ट। सही बोल रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या है? सॉर इन टेस्ट। दूसरी चीज और क्या लिख सकते हो? रिलीज H प्लस आयन्स। अब देखो एक्चुअली में H प्लस नहीं होता, हाइड्रोनियम आयन होता है H3O प्लस। बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, आराम से होगा। H प्लस आयन्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। बेटा एसिड एसिड नहीं होता अगर H प्लस आयन नहीं होता। जितना ज्यादा H प्लस आयन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, फिर तो जैसे एसिड को एसिड बनाने वाला H प्लस आयन है, वैसे ही बेस बेस बनाने वाला भी कोई आयन होगा। आयन क्या होता है? जब किसी एलिमेंट के ऊपर प्लस या माइनस लग जाए तो उसको तुम क्या बोलते हो? आयन बोलते हो। क्या बात समझ पा रहे हो? समझ में आया? तो इसी बात पे मेरे को बताओ, ये क्या है? एलिमेंट है, कंपाउंड है या आयन है? आयन। क्यों आयन है? इस पे प्लस आ रहा है। अच्छा, SO4 2-, एलिमेंट, कंपाउंड या आयन? नाम भी बता देते हैं, हाइड्रोनियम आयन, सल्फेट आयन। अच्छा, एक और कंपैरिजन, ये क्या है? एलिमेंट, कंपाउंड या आयन? भैया कह रहे कंपाउंड, आप एलिमेंट। एलिमेंट, इट इज एलिमेंट।
एलिमेंट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। जब मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम। जब एटम्स सेम टाइप के ग्रुप हो तो उसको एलिमेंट बोला जाता है, और जब अलग अलग टाइप के एटम्स ग्रुप हो रहे हैं तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन ग्रुपिंग के कारण चार्ज आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है, लूज कर दिया जाता है। अच्छा, ऐसा S2 माइनस, हाँ इट इज आयन। इसको सल्फाइड आयन बोलते हैं। दिस इज सल्फेट, दिस इज सल्फाइड। क्या बात समझ पाए? तो आयन्स होते हैं जब आप पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो आप उसको बोलते हो कैट आयन। कैट पॉजिटिव होती है, मानना, कैट आयन पॉजिटिव आयन, एन आयन नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को आप क्या बोलते हो? कैट आयन। नेगेटिव आयन को आप क्या बोलते हो? एन आयन। बात समझ पाए? इजी है ना? अच्छा, और खेलोगे? वैलेंसी होती है बेटा, ये सब जितना प्लस है माइनस करेंगे, कभी बात करेंगे। कुछ भी ले लेते हैं, PO4 3 माइनस, एलिमेंट, कंपाउंड या आयन? माय फ्रेंड, व्हाट इज दिस? क्यों? चार्ज आ रहा है, बस ये देखना होता है। इजी है, कर लेंगे। अच्छा, एनायन है कि कैटायन है? एनायन है, एनायन है, एनायन है। शाबाश। क्यों? नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज जब आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया जाता है। अब कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है? जितना नेगेटिव चार्ज आ जाए। इस पे 3 माइनस का चार्ज आ रहा है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए ताकि ये स्टेबल हो पाए। ठीक है भाई फ्रेंड्स, रिलीज H प्लस आया। एक उदाहरण दे देता हूं इसका, अगर तुम समझ पाओ तो देख लेना। अगर तुम HCl लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बेटा। अगर तुमने क्या लिया? HCl ले लिया, और इसको तुमने पानी में डाल दिया। अभी मैं वाटर ले रहा हूं ताकि मैं दोनों चीजें समझा पाऊं। H प्लस भी, H3O प्लस भी, ठीक है। एसिड में होता है H प्लस है, पानी में डिसॉल्व होने के बाद में ये H3O प्लस बना लेता है। बताते हैं, बहुत इजी चीज है, मेरे को पता है तुम समझ जाओगे। ठीक है, सुनना। पानी में मिलाया तो पानी में H और Cl डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो H बन जाएगा H प्लस और Cl बन जाएगा Cl माइनस। ये आधी बात सही है बेटा, डिसोसिएट होगा, 100% सही है। और मैं वाटर का फॉर्मूला लिखा क्या? तो आधी बात ही तो सही है ये। सुनो, अब H2O लिख दूं, सही है। H इसके पास जाएगा, H3 बन गया, वेरी गुड। O प्लस। अब ये प्लस क्यों आया? आ रहा है दिमाग में? आ रहा है प्लस क्यों आया? H पे होता है प्लस, O पे होता है 2 माइनस, याद रखना। ठीक है, आपने कहा हमारे पास में H2O है, मैंने कहा ठीक है, मतलब H प्लस 2 माइनस। बेटा ऊपर देखना, ये +1 ऊपर देखना, +1 -2, ये 0 आएगा क्या? अगर चार्ज इक्वल आता है 0 हो जाता है, न्यूट्रल कंपाउंड। पानी पे चार्ज ही नहीं है, पी लेते हैं अपन आसानी से। अगर H प्लस चार्ज होता ना, एसिड होता। अभी तो पढ़ा तुमने कि H प्लस आयन है,
एसिड को एसिड बनाने वाले कौन सी चीज है? H प्लस आयन। जितना ज्यादा H प्लस उतना ज्यादा एसिडिक मटेरियल। और बताऊं, जितने नॉन मेटल है सब एसिडिक, सब। जितने मेटल है वो सब बेसिक, जितने नॉन मेटल वो सब एसिडिक, और जितने मेटल वो सब बेसिक। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पाए? वेरी गुड। तो देखो, आपने बोला कि H3O प्लस पे प्लस क्यों आया? H2O पे तो चार्ज जीरो आया, H2O पे तो चार्ज जीरो आया। H प्लस H प्लस H प्लस O2 माइनस, O एक ही है ना? कितना प्लस कितना माइनस? सही है। कितना चार्ज आएगा? H3O प्लस। बात समझ पाए? नहीं आई? अच्छा, ऐसे ही फिर एक और बताओ, O2 माइनस होता है, H प्लस होता है ना? OH के ऊपर कुछ प्लस या माइनस आएगा क्या? आपने कहा सर ये होता है 2 माइनस, फिर सर आपने कहा कि H होता है 1 प्लस, कितना आएगा? सीख गए? कहानी समझ आई? दिस आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक कैरेक्टर OH माइनस, और H प्लस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर। वाह यार, मैं बेसिक बातें नहीं बताना चाहता बेटा, मैं एक अच्छे लेवल पे पढ़ाना चाह रहा हूं तुम्हें। ठीक है, वेरी गुड। तीसरी बात करते हैं। आपने कहा सौर इन टेस्ट होते हैं, कब? बिल्कुल होते हैं। आपने कहा H प्लस आयन रिलीज करते हैं, कब? अब H प्लस नहीं होता है पानी में रिलीज करने के बाद में, और क्या मिलेगा? Cl माइनस। अरे हाँ यार, प्लस Cl। देख, बीच में अगर प्लस लगाना रिएक्शन में तो ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा प्लस लगाया तो मैथ नहीं करना। समझ में आ रहा बात? वेरी गुड। आगे बढ़े, ये सब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी, है ना? रिकॉर्ड हो रहा है, आराम से मिल जाएगा सब कुछ। कहीं अटको तो दोबारा वीडियो देख लेना। सही है। और क्या हो सकता है? लिटमस पेपर का नाम सुना है? किस चीज से बनाया जाता है लिटमस पेपर? और फ्रेंड्स, पेड़ों से। पेड़ के अंदर एक चीज होती है लाइकेन, लाइकेंस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप है एक तरीके का, पेड़ों पे मिलता है, प्लांट डेरिवेटिव है। इसका यूज करके हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं। समझ पा रहे हो? तो लिटमस पेपर सुना होगा कि हाँ सर लाल और नीला हो जाता है। लाल टॉयलेट के लिए, नीला बात नहीं। ये मत करो भाई, सुनो सुनो। एसिड जो होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए हम लोग रेड ब्लू लिटमस लेते हैं। कौन सा लिटमस? ब्लू। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अच्छा, तो सर रेड लिटमस नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेगा, लाल वाला लाल ही हो जाएगा। क्या लाल पे लाल दिखेगा? तो नो चेंज बोलते हैं। रेड लिटमस टू रेड मतलब नो चेंज। बेस को टेस्ट करने के लिए बेस वाला रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। अच्छा, लिटमस पे सॉल्यूशन भी आता है बेटा, पर्पल कलर का होता है, ना लाल ना नीला। कोई बात नहीं, डोंट वरी माय फ्रेंड्स, सब सिखाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये तीन चीजें समझ में आई होगी। तो इसी बात पे बेस क्या होता है? अच्छा, ये एसिड कर लिया ना, एसिड कर लिया तो आप ये टेबल बना लो, है ना? ये टेबल बना लो, एसिड्स की बातें लिख लो।
एसिड की बात अगर ये इंपॉर्टेंट लगता है तो आप ये भी लिख लो, पॉजिटिव कैटायन होता है, नेगेटिव एनायन होता है, ये सब नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं बेसिस पे। तो कुछ एसिड है जो आपको याद रखना है, कुछ एसिड अगर ये समझ में आया तो आगे बढ़ रहे। कुछ एसिड के एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल्स, सबसे पहला एक होता है एसिटिक एसिड। अच्छा ये लिखा नहीं मैंने, सॉरी 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 भाई। तुमने विनेगर पता है तुम्हें? विनेगर क्या होता? विनेगर मैं छोटा था पहले, पहले उम्र में छोटा था मैं तो हम क्रिकेट खेल रहे थे। अब बच्चा क्रिकेट खेलता है तो पसीने में, है ना, पसीने में होता है, फिर भागता बीच में कि 1 मिनट रुक जा, पानी पी के आ रहा हूँ। मैं भी पानी पीने आया तो पापा पहले ही रोक लेते हैं, देख लिया तो वही बैठ के पढ़ ले, कहीं नहीं जाना। ठीक है, चुपचाप आएंगे अपन। पापा बैठे थे, अपन चुपचाप आएंगे। चुपचाप आया, फ्रिज खोला, कांच की बोतल पड़ी थी, ऐसे ही एकदम जैसे ये दिख रहा है ना तुम्हें, ट्रांसपेरेंट। अच्छा कांच की बोतल थी तो फिर भी प्लास्टिक है, कांच की बोतल पड़ी थी, इनकी इसको खोलेंगे, पानी पी लेंगे। अपन ने खोली, पानी पिया, बेटा वो पिया नहीं गया। इसके बाद वो विनेगर था। जैसा पानी होता है सेम वैसे ही कांच की बोतल में रख रखा था विदाउट एनी लेबल। कह रहा फिनाइल पी गया था। फिनाइल एक फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, ऐसा ऐसा दिखाई देता है फिनाइल। फिनाइल एक लगभग 1 मोल चला गया बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स तेरे पेट में। इसके बेंजीन जब सब्स्टिट्यूट बनता है, बेंजीन जब सब्स्टिट्यूट बनता है तो फिनाइल दिखता है, C6H5 बेटा, ये दिस इज C6H5। सर कैंसर होगा? नहीं नहीं नहीं, कैंसर नहीं होता है, कुछ नहीं होता, जिंदा है ना, बस ठीक है। ये कुछ नहीं है, ज्ञान झाड़ने की आदत है बेटा, इसके पैसे मिलते हैं मुझे। सुनो सुनो सुनो, बात क्या है। तो विनेगर होता है मेन पॉइंट, वो इतना खट्टा था कि मैं नीचे उतार नहीं पाया, झूठ नहीं बोलूंगा भाई। तो मैम को थोड़ा समझाना पड़ता है कि कुछ भी फ्रिज में डालो तो लेबल के साथ डालो, उस पर एक छोटा सा लेबल लगा दो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉर्क लगेगा उस पर। बोर्ड्स के बेसिस पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंगल बिल्कुल टॉर्क लगता है, कराएंगे आपको। यस, सुने, तो अब बात कर रहे हैं विनेगर की। डाउट्स माय फ्रेंड्स, डाउट्स, कुछ नहीं कर सकते उनका। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। यस, क्या होता है? एसिड। इसको कई बार हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, समझ रहे हैं? अगर कोई बोलता है कि कुछ एग्जाम्पल बताओ एसिड्स के, तो क्या बताओगे? सबसे पहला और सबसे इजी, HCl, दिस स्टैंड्स फॉर हाइड्रो क्लोरिक एसिड। समझ पा रहे हैं? दूसरा, ये सब सिंथेटिक एसिड्स हैं, मिनरल एसिड भी बोले जाते हैं। सिंथेटिक एसिड बोल लो या फिर आप क्या बोल सकते हो, मिनरल एसिड, जो इंसानों ने बनाए हैं। अब मैं तुम्हें बोलूं कि सर ये जो सिट्रिक एसिड है इंसान ने बनाया, नहीं। लेमन कहां से मिलता है? प्लांट से।
तो प्लांट बनाता है। एक एब्सिसिक एसिड भी होता है जो प्लांट का हार्मोन होता है, करेंगे, डोंट वरी माय फ्रेंड्स। तो लेमन इज अ नेचुरल एसिड। अगर तुमसे बोला जाए कर्ड नेचुरल एसिड है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनाता है लैक्टिक एसिड। HCl हाँ हमारे, तो वो नेचुरल है, लेकिन जो हम यूज करते हैं दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये मिनरल एसिड है ना। तो कभी भी रिएक्शंस में लिख रहे हैं HCl तो ये दिमाग में रखना कि ये कौन सा एसिड है, मिनरल एसिड, मैन मेड है, ठीक है। एक H2SO4 दिस स्टैंड्स फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, कर सकते हैं। तीसरा HNO3, कौन सा, HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हो, यस, नाइट्रिक एसिड। इजी है, ये 3 एसिड याद होने चाहिए। एक मिथेनोइक एसिड जो मैं तुम्हें बता चुका, HCOOH, फिर मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, कितने भी फिर तुम एसिड बना सकते हो। इजी है माय फ्रेंड्स। तो एटलीस्ट ये 3 आपको याद होने चाहिए। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वाई स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्यों है, यस, H+ की मात्रा ज्यादा है, अमाउंट ऑफ H+ आयंस ये ज्यादा देता है जब इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, समझ पाए। H+ ions is more when dissolved in water, समझ पाए। तो माय फ्रेंड्स ये कहानी समझ में आई होगी। मैं ऊपर वाला मिटा दूं, आराम से नोट करना, टाइम मिलेगा। मैं सिर्फ यहां तक मिटा रहा हूं, ठीक है। बेसिस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है माय फ्रेंड्स। बेसिस ये भी क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। क्यों, केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ज्यादातर ये मेटालिक सब्सटेंसेस होते हैं, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। व्हाट इज हाइड्रो ऑक्साइड माय फ्रेंड, OH-। ये कहां से पढ़ के आया भाई, पिछले साल पढ़ा था, कहां से, नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है, मैंने पढ़ाया था, झूठ बोल रहा है। हाँ तारीफ सुननी है मुझे मेरी, डाउट बाद में बेटा, बाद में करेंगे, करेंगे। बेसिस, दीज आर केमिकल substance, these are chemical substance which are bitter in taste। bitter मतलब कड़वा, खारा, yes, which are bitter in taste। बहुत बढ़िया। दूसरा, they release OH- ions when dissolved in water, है ना। अब जितना ज्यादा OH- आयन रिलीज होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हमारे NaOH होते हैं, KOH होते हैं। They turn red litmus
तो ब्लू, और क्या लिख सकते हो, दे आर सोपी टू टच, सोपी टू टच, साबुन जैसे लगते हैं टच करने में, मतलब हमारा जो सोप है वो भी साबुन है। यस, बेस है वो, जो हम सोप यूज करते हैं वो बेस है। पानी समझ पा रहे हैं सर? तो फिर जैसे आपने ना एसिड्स के बताए एग्जांपल, तीन चार एक हम वो भी याद कर लेते हैं जिनको हम रिएक्शन में यूज कर लेंगे, कर सकते हो। अगर एग्जांपल्स ऑफ बेस की बात करनी है तो है हमारे पास, आप पहला देख सकते हैं NaOH। Na क्या है? मेटल है। OH क्या है? हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम, मेटल है। OH क्या है सर? MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, इनो वीनो में डलता है इनो। और भी लिख सकते हो, CaOH होल ट्वाइस। बेटा स्लेक्ड लाइम, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा अपन, स्लेक्ड लाइम बोला जाता है माय फ्रेंड्स, CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, कौन से नंबर पे आता है? यस, कैल्शियम कौन से नंबर पे आता है? 20 पे। अच्छा, जिंक कौन से नंबर पे आता है? या चलो आयरन ही बता दो, आयरन नहीं बताया तो कमेंट करवाऊंगा। हाँ, Fe, यस, कौन से नंबर पे आता है? क्या ये 1 से 20 तक में है? 20 से 30 के बीच में। स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोम। देख, 20 पे तुमने बोला कैल्शियम है, 21 पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये तो 5 हो गए। आयरन 26 पे। कॉपर कितने पे आता है? 70, 27 नहीं, 29, 30 पे जिंक आ जाता है ना। ये 30 तक याद कर लो यार, सही रहेगा। मैं लिखवा देता हूं, आप बोलो तो। सर 1 से पूरी लिखवाना। टोटल 118 इन योर एनसीईआरटी, 118 पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोस्ले द्वारा बनाई हुई पीरियोडिक टेबल। अब देखो तुम आगे हो 10th क्लास में, लेकिन जब मेरे पढ़ाने के स्टार्टिंग के इयर्स थे उसमें एक चैप्टर और था, 5th चैप्टर। अब जैसे आप अभी बोलते हो कि लाइफ प्रोसेस 5th चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस 5th चैप्टर, वो पहले 6th चैप्टर हुआ करता था। 5th चैप्टर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट था, जिसके अंदर आप पीरियोडिक टेबल कैसे बनी, है ना, तो इन सब के बारे में पढ़ते थे। डॉबर्नियर, हाँ 4 एक साल हो गए हटे। तो बाकी माय फ्रेंड्स आप इसको नोट कर ले, बाकी का खेल कल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई एसिड लो तो यही एसिड्स लेना, कोई बोल रहे हैं बेस लो, इनमें से कोई बेस ले लेना। ठीक है, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि हाउ डज मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, तो कोई मेटल ले लो, बता। मैग्नीशियम। एसिड बता, HCl। तो मेटल सॉल्ट बनेगा,
और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। कहने का मतलब हाइड्रोजन को छोड़ दो, जो बच रहा है उसको क्रिस क्रॉस करवा दो। होता नहीं है क्रिस क्रॉस भैया, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सारी चीजें चलती है। 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग नाम से चैप्टर है, ऑक्टेट रूल नाम से कोई चीज नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, डरने नहीं है भाई। सुनो, mg कितने पे, इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज, सीएल के ऊपर माइनस चार्ज, क्रिस क्रॉस क्या बना, MgCl2 बना, MgCl2 बना, और बचा हुआ क्या आ गया, H2 गैस आ गई। तो हर बार मेटल सॉल्ट बनता है, ये सॉल्ट है। ऐसा क्यों? अभी आपने बोला सर मेटल बेसिक होता है ना, बेसिक एसिडिक सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कहानी समझ पाए? फिर मेटल कार्बोनेट्स हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, इन सब से कैसे रिएक्ट करता है, एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो इन सारी चीजों की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है माय फ्रेंड्स, वेरी गुड।